नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज सुनते हैं भाग 13, कैद हुए दिन। सीता अशोक के पेड़ों से घिरी वाटिका में पहुंच चुकी थी। रोते रोते उनके गले में तकलीफ होने लगी थी। आंखों से बहे हुए आंसू पोंछ पोंछ कर उनके वस्त्र का एक कोना भी भीग चुका था और मुख पर आंसू सूखे हुए थे। अशोक वाटिका पहुंचकर सीता एक वृक्ष के सहारे खड़ी हो गई। उन्हें लग रहा था उनके शरीर में जान नहीं है। उन्हें पानी पीने और कहीं बैठने की तीव्र इच्छा हो रही थी। उन्होंने आंखें उठाकर हर ओर देखा। थोड़ी दूर पर कुछ राक्षस स्त्रियां आपस में कुछ बातें कर रही थीं। कुछ राक्षस स्त्रियां चारों ओर बिखर कर भी खड़ी थीं। सीता समझ गई ये उन पर पहरा रखने के लिए ही वहां होंगी। उनको अपनी ओर देखते पाकर उसमें से एक उनकी ओर आई। सीता ने देखा उसके मुख पर क्रूरता नहीं, सरलता विद्यमान थी। उसने पास आकर पूछा, कुछ चाहिए बेटी? पानी, सीता बहुत कठिनाई से कह पाई। बेटी, मैं अभी लाई, कहकर वह चली गई और कुछ ही देर में पानी से भरा एक पात्र ले आई और कहने लगी, लो, शुद्ध जल है, पी लो और आंखें भी धो लो। चेहरे पर आंसू सूख गए हैं। सीता को उनके स्वर में अपनत्व लगा। उन्होंने उसके हाथ से पानी लिया, मुख पर पानी डाला तो ठंडे पानी का स्पर्श जैसे अंदर तक ठंडक भर गया। सीता ने मुख धोया और फिर वे बहुत सा पानी पी गईं। पानी पीकर सीता को कुछ जान सी मिली तो उन्होंने देखा वह स्त्री इतनी देर में कुछ पुआल, एक आसन और एक केले के पत्ते पर रखकर कुछ फल ला चुकी थी। उसका स्नेह देखकर सीता का मन भर आया। वे बोली, माँ, इस हतभग्नी के लिए आप इतना परेशान ना हो। ऐसे नहीं कहते बेटी। कहते हुए उसने पुआल बिछाए, फिर उसके ऊपर एक आसन डाल दिया और बोली, लो, बैठो और कुछ फल लाई हूं, इन्हें खा लो। सीता उस आसन पर बैठ गई। बैठते ही उन्हें लगा जैसे थकान और दर्द से उनका पोर पोर दुख रहा है। उस स्त्री ने सीता के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, मेरा नाम त्रिजटा है, मैं इसी जगह रहूंगी। तुम्हें कभी भी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। फिर थोड़ा रुककर बोली, तुमने फल नहीं लिए बेटी? मुझे भूख नहीं है माँ, सीता ने कहा। किंतु त्रिजटा नहीं मानी। वह आग्रह करती ही रही तो सीता ने फल लेकर रख लिए और बोली, माँ, मैं इन्हें थोड़ी देर बाद खा लूंगी। तुम खा अवश्य लेना बेटी, किंतु मैं अब चलती हूँ। तुम थोड़ा विश्राम कर लो, मैं फिर आऊंगी। उसके जाने के बाद सीता वृक्ष से पीठ टिकाकर बैठ गई। बैठे बैठे ही कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो दोपहर ढल चुकी थी। सीता को ध्यान आया कि यदि वे अपनी कुटी में होती तो यह समय शाम की पूजा का होता। उन्हें लगा दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। वे मिथिला में अपने पिता का घर छोड़कर एक दिन अयोध्या आई थी और थोड़े समय बाद जब वे अयोध्या के अपने नए परिवार के बीच स्वयं को ढाल ही रही थी कि उन्हें राम के राज तिलक का समाचार मिला। फिर अचानक ही उन्हें महलों को छोड़कर वन वन भटकने की अपनी नियति को स्वीकार करना पड़ा। और फिर जब वे वहां उस दंडक वन में रच बस गई थी तभी अचानक एक काली आंधी सा रावण आया। सीता के उस छोटे से घर को भी तिनकों सा उड़ाकर उन्हें यहाँ ले आया और आज वे उसकी बंदिनी हो चुकी हैं। उन्हें लगा वे निपट अंधेरे में खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोचते हुए उन्होंने गहरी सांस लेकर अपने नेत्र बंद कर लिए। सीता को लगा उनकी सांसें तेज हो रही हैं।
किंतु थोड़ी देर में ही इन सांसों की गति स्वाभाविक और फिर धीमी हो गई। मन शांत होने लगा और सीता ध्यान की गहन अवस्था में पहुंच गई। उन्हें लगा वह शून्य में तैरते हुए कहीं हिमालय के वनों में पहुंच गई हैं, जहां वे ऋषि कुशध्वज की अत्यंत सुंदर और तपस्विनी कन्या वेदवती हैं। उनके शीश पर जटा है और वे एक अत्यंत रमणीक स्थान पर बैठी ईश्वर का ध्यान कर रही हैं। सहसा रावण वहां आया और वेदवती से प्रणय निवेदन करने लगा। वेदवती को रावण का यह प्रस्ताव बहुत अपमानजनक लगा। उसे क्रोध आया और उसने रावण की बहुत भर्त्सना की। रावण ने क्रोधित होकर उसके केश पकड़कर खींचे। वेदवती ने अपने केशों को झटके के साथ सर से अलग कर दिया। इसमें उसे भयंकर पीड़ा हुई। उस शोक, पीड़ा और क्रोध की अवस्था में ही वेदवती ने पेड़ों की टहनियां एकत्रित कर अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश करते हुए रावण को संबोधित कर कहा, नीच, इस जन्म में तो मैं मजबूर हूं, किंतु शीघ्र ही अगला जन्म लेकर तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। सीता को आग की भीषण तपन महसूस होने लगी। उनका शरीर कांप सा गया और उनके नेत्र खुल गए। हृदय जोरों से धड़क रहा था। उन्हें लगा कि वे कोई भयानक स्वप्न देखकर उठी हैं। थोड़ी देर बाद वे सामान्य हुई तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपने साथ हो रहे इस घटना चक्र के कारण का बोध हो गया है। वे शांति अनुभव करने लगी। उन्हें लगने लगा कि अवश्य ही वे रावण के वध का कारण बनने के लिए ही लंका पहुंची हैं और शीघ्र ही इस कार्य को पूरा कर राम उन्हें ले जाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अब तक के हुए घटनाक्रम पर एक विहंगम दृष्टि डाली तो उन्हें लगने लगा कि इस घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है। मन हल्का लगने लगा था। उन्होंने त्रिजटा के रखे फलों में से कुछ फल लिए, फिर उसी स्थान पर लेट गईं और थोड़ी देर में थके हुए शरीर और रोने के कारण लाल हुए नेत्रों वाली सीता को नींद आ गई।